आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश का पेपर। जिन्हें अभी बिल्कुल इंग्लिश देखी भी नहीं है तो बेफिक्र हो जाए। 3 से 4 वीडियो बनेंगे पूरे आपके इंग्लिश पेपर के। उसमें पूरी इंग्लिश में आपकी कवर कर दूंगा। बस आपको 2 से 3 बार वीडियो देखना है और सीधे एग्जाम में भी चले जाओगे तो आप पास हो जाओगे। तो ये है BA BCom BSc और BSc फर्स्ट ईयर इंग्लिश लैंग्वेज। हम इसको सब्जेक्ट की तरह नहीं एक लैंग्वेज की तरह पढ़ेंगे, बिल्कुल अच्छे से समझेंगे। फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर पढ़ना तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो ये पेपर सेकेंड है। पेपर सेकेंड में सबसे पहले हमने देखा है आपके पेपर में कि शॉर्ट टाइप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं। एक एक नंबर के 4 क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले आपके आते हैं एक एक नंबर के 4 क्वेश्चन। उसमें मैंने देखा आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में कि 2 से 3 नंबर के चैप्टर के नेम और उसके राइटर के नेम पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम वही डिस्कस करेंगे। आपको आपके पहले यूनिट में 6 चैप्टर है, आपको बिल्कुल रट लेना है। ये 100% 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से रिपीट होंगे। सबसे आपका पहला चैप्टर आता है रविन्द्रनाथ टैगोर का लिखा हुआ एक पोएम लिखी हुई है, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, जहाँ मन बिना डर के है। ये काफ़ी फेमस पोएम है। इसके लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार भी मिला था 1913 में, जो काफ़ी फेमस हुआ था। ये भी BA 2018 में भी ऑलरेडी पूछा हुआ है। तो आपको ये याद बिल्कुल रट लेना है कि वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, जहाँ मन बिना डर के जाता हो। कोई भी काम आप जो बिना डर के करते हैं ना, एक संसार की कल्पना करता है रविन्द्रनाथ टैगोर कि हमारा भारत देश ऐसा होना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करता है। तो इस चैप्टर के जो लेखक है वो है रविन्द्रनाथ टैगोर। सेकेंड चैप्टर आता है अपना द हीरो। ये RK नारायण द्वारा लिखा हुआ है, जो अभी पेपर हुआ है BSc 2019 में। उसमें इसके राइटर का नेम पूछा होता शॉर्ट टाइप क्वेश्चन के अंदर। आपका थर्ड चैप्टर आता है ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, जवाहरलाल नेहरू की बहुत फेमस स्पीच है। जब भारत देश 1947 को आज़ाद हुआ था तो जवाहरलाल नेहरू ने जो अपनी पहली स्पीच दी थी, उस स्पीच को इस स्पीच के नाम से जाना जाता है, जिसका नाम है ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, भाग्य के साथ प्रयास करें। ये बहुत फेमस है। तो इसके राइटर कौन है? जवाहरलाल नेहरू। अपना फोर्थ चैप्टर आता है इंडियन वीवर, भारतीय बुनकर। उनकी लाइफ कैसे होती है उसके ऊपर ये चैप्टर आधारित है। ये सरोजिनी नायडू की लिखी हुई बहुत फेमस कृति है। हमारा अगला चैप्टर आता है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, एक महिला का चित्र। एक महिला का चित्र ये लिखा हुआ है खुशवंत सिंह का। ये 2008 BA का रिपीट क्वेश्चन है। 2018 का खुशवंत सिंह का बहुत फेमस कृति है। और एक और आपका छठा चैप्टर है द सोलिटरी रैपर, अकेला फसल काटने वाला। सोलिटरी मीन्स होता है अकेला और रैपर मीन्स होता है काटने वाला, मतलब कि एक अकेला फसल काटने वाला है। ये लिखा हुआ है विलियम्स वर्ड्सवर्थ की, बहुत फेमस कृति है। तो हमने देखा ये पूरे 6 चैप्टर है, आपको बिल्कुल रट लेना है इनको अच्छे तरीके से। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, रविन्द्रनाथ टैगोर। द हीरो, RK नारायण। ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, जवाहरलाल नेहरू। इंडियन वीवर, सरोजिनी नायडू। द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, खुशवंत सिंह। और छठा है द सोलिटरी रैपर, विलियम्स वर्ड्सवर्थ। अब हम सीधे इनको डिस्कस करेंगे, एक एक चैप्टर को लेके चलेंगे और आपको बस आराम से वीडियो देखना है तो आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। पहले आप इसे पूरे चैप्टर को समझे कि वो पोएम कह क्या रही है, उसके बाद आप आंसर पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी ईजी लगेगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। ये रविन्द्रनाथ टैगोर की लिखी कविता है। तो ये वो कविता है जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखी हुई है। ये काफ़ी फेमस हुई थी उस टाइम पे, अखबार में पब्लिश हुई थी। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। ये जो कीवर्ड है इनको आपको अच्छे से याद रखना है। ये वेयर द माइंड इज विदाउट फियर ये तो हमेशा हर जगह रिपीट होगा, लेकिन ये जो कीवर्ड है आपको इस कविता के जो कीवर्ड है इनके मतलब पता होने चाहिए। ये कहावत है इंग्लिश की, जैसे अपने हिंदी में होते हैं मुहावरे, कहावतें जो होती हैं, उसी तरह ये इंग्लिश में उनको फ्रेज बोलते हैं। द हेड इज हेल्ड हाई। तो रविन्द्रनाथ टैगोर इस कविता के माध्यम से अपनी भावना व्यक्त करना चाहते थे कि ये भगवान, मैं अपने भारत देश को ऐसा बनाना चाहता हूँ। तो उसी कविता के माध्यम से उन्होंने बताया वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, जहाँ मन बिना डरे, एंड द हेड इज हेल्ड हाई, अपना शीश जो होता है बिल्कुल उठा होना चाहिए बिना डरे, ना किसी की गुलामी हो ना किसी का कोई डर हो, जो भी हो बिल्कुल विदाउट कोई फियर नहीं होना चाहिए। फियर मीन्स होता डर। और हेड मतलब पता ही होगा, हेल्ड मीन्स रखा होता, हाई का मतलब आपको पता ही है, और वेयर का मतलब जहाँ।
जो इंग्लिश हिंदी मीडियम के बच्चे जिनको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती, तो एक एक वर्ड का मैं आपको मीनिंग का अर्थ बता रहा हूँ। वेयर इज़ नॉलेज फ्री, जहाँ पर भारतवर्ष ऐसा होना चाहिए जहाँ पर नॉलेज बिल्कुल फ्री में मिलता हो। जैसे आपकी जो कॉलेज की फीसेज है वगैरह है, इनमें कोई फीस नहीं लगनी चाहिए। एग्ज़ाम देते हैं बिल्कुल फ्री होना, नॉलेज का कोई पैसा लगना ही नहीं चाहिए। वेयर इज़ अ नॉलेज फ्री, ये भी आपका एक कीवर्ड है। आपको जब इसकी एक समरी लिखने का क्वेश्चन आता है कि वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर, कि आप सर में लिखिए 3 नंबर के क्वेश्चन में, तो आप सिर्फ एक कीवर्ड भी याद रख ले कि वो लिख के आ जाएंगे तो भी आपका क्वेश्चन राइट हो जाएगा। द हेड इज हेल्ड हाई और नॉलेज इज फ्री, बस आपको आगे वेयर लगाना है। अब इसकी तीसरी लाइन है, वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स। वेयर द वर्ल्ड, एक ये कीवर्ड हो गया, एक सेकंड कीवर्ड हो गया फ्रेगमेंट। फ्रेगमेंट मीन्स होता है टुकड़े, और द वर्ल्ड मतलब दुनिया, जहाँ पर दुनिया टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। किसके द्वारा? बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल। अब ये भी एक फ्रेज है। इस फ्रेज का मतलब होता है जेंडर द्वारा, जाति भाई भेदभाव द्वारा, ऊंच नीच द्वारा से, अमीर गरीब द्वारा से अपनी दुनिया को बांट देना, ये अमीर है, गरीबी से सोसाइटी द्वारा बांट देते हैं इलाइटी में। उसी तरह ऐसे टूटनी नहीं चाहिए दुनिया, दुनिया बिल्कुल समान होनी चाहिए, ये बोलना चाह रहे हैं। इसकी अगली लाइन है, वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ। मतलब जहाँ पर हर एक शब्द की गहराई से सच्चिता उबले, मतलब जो भी हम बोले बिल्कुल सच बोले, हर एक एक वर्ड की सच्चिता आगे आनी चाहिए। अगली लाइन है, वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इनटू इट्स आर्म्स टूवर्ड परफेक्शन। जहाँ अथक अपनी बाहों की पूर्णता की ओर ले जाता है। मतलब कि आप ऐसा प्रयास करें, बिना थके प्रयास करें जिसमें आप हमेशा सफल हो, बिल्कुल पूर्णता हो, ऐसे संसार की वो कल्पना करना चाह रहा है। अगली लाइन है, वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे। मतलब कुछ भी कारण हो, जहाँ कारण की स्पष्ट धारा ने अपना रास्ता नहीं खोया हो। मतलब कि एक वजह होनी चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए जो अपने रास्ते से कभी भटके ही नहीं, ऐसी क्लियर स्ट्रीम होनी चाहिए। ये भी की वर्ड है, क्लियर स्ट्रीम, लॉट्स द वर्ड। और आगे वाली लाइन में था ये परफेक्शन वर्ड था, और स्ट्रेविंग और स्ट्रेसेस, ये वर्ड आप ध्यान रखें, कभी एंटोनिम सिनोनिम्स में भी ये वर्ड आ जाते हैं। अगली लाइन है, इनटू द डीरी डेजर्ट सेंट ऑफ डेड हैबिट्स। ये एक फ्रेज है, डेड हैबिट्स। डेड हैबिट्स का मतलब यहाँ ये निकल रहा है जो भी पुराने रीति रिवाज है, जैसे सती प्रथा होती थी, और जैसे अपन बलि वगैरह देते हैं देवता के यहाँ, वो सारी बैड हैबिट, वो एक सुनसान रेगिस्तान की तरह है, उनका कोई मीनिंग नहीं है। ये बोलना चाह रहा है कवि कि वो सारी डेड हैबिट जो भी रिलेटिव हमारे जो भी है, इस तरीके से। अगली लाइन है, वेयर द माइंड इज लीड फॉरवर्ड बाय द थी। मतलब जहाँ मन तुम्हारे द्वारा आगे बढ़ा जाता, बिल्कुल मन को बांध लेते हैं इनका कि नहीं आगे बढ़ना ही है, बढ़ना है, कोई सी परिस्थिति आए तो वहाँ सिर्फ अपने द्वारा बढ़ा होना चाहिए। ऐसे संसार की, ऐसे भारत की कल्पना करता है रविन्द्रनाथ टैगोर। तो ये पूरी पोएम हो गई हमारी, इसको आप रिपीट करके फिर से पढ़ लेना। अब इसके आप क्वेश्चन समझेंगे तो आपको बड़े अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो इस चैप्टर के हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अब। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आए सबसे पहले, जो 1 नंबर के आते हैं आपकी एग्जाम में। वेन वास मीन्स पास्ट टेंस की बात करा। ये वास आप ध्यान रखिए, आप बहुत से हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भूल जाते हैं इस वास को लिखना और सीधे क्वेश्चन लिख देते हैं, तो आप वास पे थोड़ा ध्यान। वेन द वास रविन्द्रनाथ टैगोर बोर्न, रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ था, ये था को दर्शाता है वास। द पोइट रविन्द्रनाथ टैगोर वाज बोर्न इन 7 मई 1861। अगला क्वेश्चन है, वेयर वाज रविन्द्रनाथ टैगोर बोर्न, रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कहाँ हुआ था, ये वास आ गया। तो रविन्द्रनाथ टैगोर वाज बोर्न इन द जोरांस्को मैंसन इन कोलकाता में उसका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोइट मीन बाय द हेड इज हेल्ड हाई। देखो ये वर्ड आ गया अपना कीवर्ड, कि इस फ्रेज का इस पोएम में क्या मतलब निकला, द हेड इज हेल्ड हाई। The head is held high means that the people of India should neither जहाँ देख लो तो नोर तो हमेशा आना ही है, ये कंजक्शन होता है जहाँ ये दोनों हमेशा साथ में रहते हैं। शुड मीन्स होता है जरूरी, कोई भी काम यू शुड प्ले तो वो करना ही चाहिए, इसका मीनिंग होता है शुड का मतलब कि जरूरी करना ही है। द पीपल ऑफ इंडिया शुड नीदर बी अफेक्ट, किसी का डर नहीं होना चाहिए और ना ही किसी चीज़ की शर्म होनी चाहिए, किसी भी चीज़ की, तो मतलब यही बोलना चाह रहा है। The people of India should neither be afraid nor as ashamed of anything. अगला क्वेश्चन है, explain what does the poet mean by where knowledge is free। अगला कीवर्ड आ गया,
कि इसका मतलब क्या होता है कि वेयर नॉलेज इज़ फ्री, इसका आपको एक्सप्लेन करना है, तो कैसे करेंगे? वेयर बाय वेयर नॉलेज इज़ फ्री द पोइट मीन्स डेट एजुकेशन शुड मतलब कि होना चाहिए, शुड बी गारंटेड फ्री ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट मतलब बिल्कुल फ्री होना चाहिए, फ्री फ्रॉम द आल रिस्ट्रिक्शन इन इंडिया, इंडिया में किसी तरह की उसकी रुकावट नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल फ्री होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है अपना 5, व्हाट डज द पोइट मीन बाय लीड माई कंट्री अ वॉक, कि कविता में लीड माई कंट्री अ वॉक, मेरी कंट्री को जगाइए, इसका मतलब क्या है? तो हम पढ़ेंगे, इट मीन्स दैट हैज कंट्री मैन शुड बिकम विलिजियन, विलिजियन मतलब होता है जागरूक हो, एंड नो लॉन्गर रिमेन इग्नोरेंट, इग्नोरेंट कोई भी अज्ञानता उसमें ना हो या आलसीपन हो। अगला क्वेश्चन है, हु इज रिफर्ड टू अस माई फादर इन टू द पोएम, पोएम के अंदर माय फादर जो वर्ड है वो किसको रिफर कर रहा है, यानी माय फादर किसको कैसे संबोधित करते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, तो वो है द गॉड। जो भी आपको मैंने पोएम बताई है वो एक शॉर्ट पोएम है। अगला, व्हाट डज द पोइट मीन बाय फ्रेज नैरो डोमेस्टिक वाल, तो नैरो डोमेस्टिक वाल का मीनिंग क्या है? ये अगला कीवर्ड आ गया अपना, नैरो डोमेस्टिक वॉल मतलब क्या होता है? तो फ्रेज मीन्स द बाउंड्रीज डेट वी हैव क्रिएटेड, जो हमने हमारे द्वारा बनाई गई है, भगवान ने नहीं बनाई है, कास्ट रिलीजन सब ये भगवान ये सब हमने बनाई है, ऊंच नीच सारी, इन द नेम ऑफ रिलीजन्स कास्ट एंड रीजन्स, ये इसका मतलब होता है नैरो डोमेस्टिक वॉल्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, वाई डू यू मीन बाय फ्रेज वेयर एजुकेशन फ्री, ये रिपीट हो गया है, ये तो आप देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है 9th, व्हाट इज मीन बाय डेड हैबिट्स, ये आपको आ गया। आपको बता, डेड हैबिट जो अपनी पुरानी परंपराएं चली आ रही है जो वर्थलेस है, जिनका कोई मीनिंग नहीं निकलता है। देयर आर मेनी ओल्ड कस्टम्स, ओल्ड कस्टम्स जो पुराने रीति रिवाज प्रिविलेंट जो प्रचलित है हमारी अवर सोसाइटी, जो हमारी सोसाइटी में प्रचलित है, जैसे कि अभी होली में अगर देखा जाए तो, अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो पानी हम गंदा करते हैं और होली को जलाते हैं तो उससे अपना इन्वायरमेंट पोल्यूटेड होता है। इस तरीके से सारे कस्टम्स को बताना चाह रहा है। विच हैज़ बिकम आउटलेटेड एंड इरिलेटिव, जो बहुत पुराने हो चुके हैं, वो कुछ मतलब नहीं है उनका। दे आर यूजलेस, उनका कोई यूज़ नहीं है। लाइफलेस, उनके लाइफ में कोई महत्व नहीं है। सिंस दे आर रिफर्ड टू एज डेड हैबिट्स, तो ये आपके मैंने क्वेश्चन कवर किए हैं, सारे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन कवर किए हैं, और आगे आपको सारे क्वेश्चन में कंप्लीट कर दूंगा। साथ ही मैं आपको ग्रामर भी कंप्लीट करा दूंगा, जितनी भी आपकी ग्रामर है, आर्टिकल एडवर्स, जितनी आपकी जो आते हैं क्वेश्चंस, वो सारे मैं आपके कंप्लीट करा दूंगा। ये जो ग्रामर के आते हैं आपके, ये 8 नंबर के, ये जो 8 नंबर की जो ग्रामर आती है आपकी, ये भी मैं आपके कंप्लीट करा दूंगा सारी 1-2 वीडियो के अंदर, ताकि आप सारे 8 में से कम 7 क्वेश्चन तो आप राइट करके ही आ जाओ। ओके, थैंक यू।